जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग 25 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस वीडियो में हम आप लोगों को मैथ का कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं 100%। तो अच्छे से मैं जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं इसको देख लीजिए और अच्छे से इसको समझ कर याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो 10वीं का लड़का एग्जाम देगा 2025 में उनके लिए है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक ये क्वेश्चन है जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक लिखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर होगा, यानी कि सेकंड नंबर जे कॉर्डन। ऑप्शन नंबर बी इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जहां भी दिया रहेगा जे कॉर्डन उस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। और दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जब दो को पासे को हवा में उछालोगे एक साथ तो कितना परिणाम मिलेगा, तो 36 को परिणाम मिलेगा। और पासा क्या होता है दोस्तों, हम लोग लूडो छक्का जो खेलते हैं ना, लूडो, उसी का जो पासा गोटी नहीं होता वही होता है, उस पर 6 अंक होता है ना। तो जब दो को पासे को एक साथ फेंकोगे ना तो टोटल 36 आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर है। कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर 5 के ऊपर आने की प्रायिकता है। तो हम अगर एक पासे को फेंकते हैं, यहाँ पर एक ही को पासा है, दो को पासा नहीं है, तो एक पासा को फेंकेंगे। जैसे कि ये हमारे पास दोस्तों पासा हो गया, यही ना होता है पासा। तो आपको पता है दोस्तों इस पासे पर 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है, 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है। तो टोटल आपका अंक 6 हो जाएगा। और कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपका 6 अंक हो गया। कह रहा कि 5 से ऊपर आने की प्रायिकता, तो इसमें 5 से ऊपर कौन है, 5 से ऊपर 6 है, एक ही को 6 है, तो ए को लिख दीजिएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 1/6 बी नंबर वाला। ऐसे ही दोस्तों आपको आंसर टिक लगाना है, सभी क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे ही टिक लगाना है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर कोई भी आप सिक्का को उछालोगे, 1 के सिक्का, 2 के सिक्का, 5 के, 10 के, किसी भी सिक्का को उछालोगे हवा में तो पृष्ठ आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले जो दो को परिणाम इसका मिलेगा। जैसे कि एक सिक्का को उछालेंगे हवा में तो या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो 2 को परिणाम हुआ तो टोटल परिणाम को नीचे हम लोग लिख देंगे और ऊपर आपको पृष्ठ आने की प्रायिकता, यानी कि आपको टेल आने की प्रायिकता आपको बताना है। तो ऊपर एक ही को ना टेल आएगा तो 1/2 आंसर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंक इतना दिया है, इनमें से एक अंक चुना जाए तो उसमें सम होने की प्रायिकता। तो टोटल कौ है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 गए। तो पहले टोटल 9 बाटा में लिख दीजिए। अब कह रहा है कि इसमें से सम कौन कौन है, तो सम कौन है, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यही ना सम होता है, यही होता है ना। तो कौ सम हुआ, 1 2 3 4 सम संख्या है। तो 4 ऊपर और 9 नीचे, और 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। एकदम बढ़िया से दोस्तों बनाना, सब आप लोग आंसर बता दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि घटना ई होने की प्रायिकता 1/3 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता। ये बहुत ईजी है, आप 1 में से 1/3 घटा दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा ना 1 में से 1/3 घटा देना। अब बटा का घटा बना लीजिए, 3 - 1/3 हो जाएगा, ये घटेगा तो आपका मिल जाएगा 2/3। आंसर आपका हो जाएगा पहला ही नंबर हो जाएगा, आंसर आपका पहला नंबर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता। लो जी, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, एक सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम 2 मिलेगा और चित यानी कि टेल आने की प्रायिकता 1, तो 1/2 इसका भी आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है, इसका भी आंसर आपका 1/2 ही हो जाएगा। बहुत ईजी है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/2। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृक्ष निकाला जाता है, इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। दोस्तों आपको पता है ना कि जो ताश की गड्डी होती है ना, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। जब भी दोस्तों ताश की गड्डी कहेगा तो आपको समझ लेना है कि ताश की गड्डी में ना टोटल 52 पत्ते हैं, ना एगो अधिका होता है ना एगो कम होता है। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा 52 पत्तों में से तो ठीक है, समझ लेना 52 को पत्ता है। अगर नहीं दिया रहे तो आपको ये समझना है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। तो टोटल आपके 52 पत्ते होते हैं, तो टोटल को नीचे लिख दीजिएगा।
और इसमें से जो 52 को होता है ना, उसमें से 26 को लाल कलर का पत्ता होता है और 26 को करिया कलर का पत्ता होता है। तो लाल कलर का पूछा है तो लाल 26 हो जाएगा। अब कट जाएगा 26 से कम 26, 26 दूना का 52, तो ऊपर मिल जाएगा 1 और नीचे मिल जाएगा 2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 9 नंबर कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो 1 से ज़्यादा होगा और 0 से कम होगा वो प्रायिकता का मान नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में 3.5, 1 से ज़्यादा है ना, तो ये हमारा प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। और अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और न्यूनतम मान क्या होता है, तो 0 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है किसी घटना की प्रायिकता कितने से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो कोई घटना की प्रायिकता जो होती है ना, या तो 1 हो सकती है या तो इससे छोटी हो सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होगा। मतलब कि उस घटना की प्रायिकता क्या होगा जो कभी घटित हो ही नहीं सकती है। तो ये तो बहुत ईजी है दोस्तों। इसमें देख लीजिए कि मतलब कि घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, मतलब कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो मतलब कि नहीं होने की प्रायिकता, आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। बहुत लोग कहेंगे सर जी -3 नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकते। जो घटित होगा वो 1 होगा, जो घटित नहीं होगा उसका 0 होगा। और अगर कह देगा कि कौन प्रायिकता का मान होता ही नहीं है, तब हम आंसर -1 पर टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है। और आपका 13 नंबर क्वेश्चन असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों 2025 में अगर आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो और अभी तक आप लोग की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है और आप चाहते हो कि अभी से भी अगर मेरी पढ़ाई अच्छी से हो जाए तो मैं बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊँगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ बिहार बोर्ड की तरफ से पैसा मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट डिवीज़न आते हो ना बिहार बोर्ड में, तो 10,000 रुपया मिलता है ना, तो आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। बशर्ते ये है ना कि मेरे पास एक PDF नोट्स है। अगर आप लोग ये PDF नोट्स ले लेते हो ना, तो इस PDF नोट्स में हम आपको वही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में लड़ जाए। जो भी आलतू फालतू क्वेश्चन था उसको सब छांट दिए हैं और एग्ज़ाम में मेन लड़ने वाला क्वेश्चन आपको दिए। एकदम 100% गारंटी है उस क्वेश्चन को लड़ने का। बस उसे अच्छे से याद कर लेना। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 350 हर विषय में 400 के करीब होगा। अब आराम से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा, ले लीजिएगा। उसका दाम है दोस्तों 199 रुपया। सभी विषय का मिलेगा, मैथ, हिंदी, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस, सब विषय का आपको उसमें मिल जाएगा। नॉन हिंदी, उर्दू, सबका मिल जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 199 रुपया ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आपको आप अच्छे नंबर ला देते हैं तो ये तो कोई मायने नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा नंबर ले सकते हो। ऑनलाइन आप लोग चलाते हो ना पे फ़ोन, गूगल पे, तो ले लेना। अगर ऑनलाइन नहीं चलाते हो तो किसी दूसरे व्यक्ति से पेमेंट कराकर और अपने व्हाट्सअप पर ले लेना। मैं आपको व्हाट्सअप पर भेजूँगा, व्हाट्सअप पर PDF नोट्स भेजूँगा। उसे जीरोक्स या फिर देख लेना क्या क्या आपको कराना है। उसके बाद से आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 9693779407 इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन 14 नंबर बताऊँगा। ये क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है उस घटना को कैसी घटना कहते हैं जिसका घटित निश्चित हो। मतलब कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान को निश्चित ही ना कहेंगे, यानी कि संभव ही ना कहेंगे। और अगला क्वेश्चन है उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित हो। तो जिसका घटित होना निश्चित हो उसके लिए प्रायिकता का मान तो 1 ही होता है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को कन्फ्यूज करके क्वेश्चन पूछता है। 17 नंबर क्वेश्चन है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो 1 होता है, इसे याद रखना। आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ध्यान से दोस्तों देखना, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखिए मेरे पास एक लूडो है, लूडो का एक पासा है दोस्तों। मेरे पास क्या है, एक लूडो का पासा, इसे नोट कर लीजिएगा। और इस पर 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है। 1 2 3 4 5 6। आपको देखो 3 तरह का आंसर का आपको सेम टू सेम आंसर देना है। टोटल पहले 6 गो है तो 6 गो लिख लीजिए। इसमें विषम संख्या कौन, अभाज्य संख्या 2 3 और 5 अभाज्य संख्या है। तो कौ गो है, 3 गो। तो 3 ऊपर 6 नीचे,
3 एकम 3, 3 दूने 6, आंसर मिला 1/2। अगर आपसे पूछेगा कि सम संख्या, तो 2 4 6 सम संख्या 3 गो है, तो सम संख्या के लिए भी आपका 1/2 ही आंसर मिलेगा, और अभाज्य संख्या के लिए भी 1/2 ही आंसर मिलेगा। अगर कहेगा विषम संख्या, तो 1 3 5 विषम होगा, तो ये भी 3 गो है, तो इसका भी आंसर 1/2 ही मिलेगा। मतलब कि अभाज्य संख्या कहेगा, सम संख्या, विषम संख्या कहेगा, तो तीनों का आंसर आपको 1/2 ही देना है। इन तीनों में से 1-2 प्रश्न आ जाएगा एकदम पक्का। अब आप ही बताइए, अगला क्वेश्चन है कि एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने पर है, तो वही क्वेश्चन पूछा ना, इसका आंसर तो आप आंख मूंद कर ठीक लगाइए, 1/2। 1/2 मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा हाँ तो हम लोग पढ़ना छोड़ देंगे, एकदम बिल्कुल मिलेगा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया, ये बता दिए क्या? इस सम संख्या ने, अच्छा 19 नंबर बता दिया ना, वही क्वेश्चन है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। यदि कोई घटना ए प्रकार से घटित हो सकती है और बी प्रकार से घटित नहीं हो सकती है, तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो अरे यार ये तो ईजी है, टोटल को है, टोटल ए प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी आपका हो जाएगा, अंक में नहीं है, ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा। और घटित होने की प्रायिकता का मान पूछ रहा है, तो घटित होने की प्रायिकता ए है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है दोस्तों? तो दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि P + P डैश = 1 होता है। और अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है? तो P = 1 होता है दोस्तों, P बराबर क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी तीसरा नंबर यानी कि सी नंबर वाला आंसर सही होगा। ओके, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। तो एक साथ 2 पासे को फेंकने पर टोटल परिणाम 36 मिलता है, ये तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। अब दोस्तों कह रहा है कि दोनों पासों पर कुछ ऐसा अंक आए जिसका दोनों का जोड़ 7 हो। तो दोस्तों जैसे कि है 36 परिणामों में आपका 7 का जोड़ कौन कौन हो सकता है? जैसे कि 1 6 आएगा तो 7 का जोड़ हो जाएगा, 6 1 आएगा तो 7 के जोड़ आ जाएगा, 4 3 आएगा तो ये भी 4 3 7 का जोड़ हो जाएगा, 3 4 आएगा ये भी हो जाएगा, 5 2 होगा ये भी हो जाएगा। अगर दोस्तों 2 5 आता है तो ये भी 7 का जोड़ हो जाएगा। अब इसके अलावा और कोई भी अंक आप लोग रह कर देखिए, नहीं होगा 7 का जोड़। इन 36 परिणामों में यही एक 6 गो अंक है जिसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा, और ये परिणाम संभव हुई है। अगर आप बाहर लेते हैं, जैसे कि आप लेते हैं कहीं 7 और 0 ले लेते हैं, तो 7 0 को जोड़ेंगे तो 7 आपका होगा, लेकिन 0 आपका पासा में अंक थोड़ी ना रहता है। तो 6 गो ये है और 36 को ये, तो 6 एकम 6, 6 का 36, एक ऊपर और 6 नीचे, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। तो टोटल पहले को गेंद है? टोटल 3 गो गेंद है, पहले इसको देख लो, टोटल 3 को लिख दो। तथा सभी गेंदों में सभी गेंदें एक साइज की है। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद पीली है? तो पीला भी एक है तो 1 हो जाएगा, और 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है ये तो, क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा देने का ही क्या मतलब है दोस्तों जब क्वेश्चन इतना ईजी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहा रहा है ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो पहले आप लोग 52 लिख लीजिए नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 पत्तों की गड्डी में से गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करो, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी होने की प्रायिकता। अब बताओ दोस्तों रानी होने की प्रायिकता क्या होगा? रानी कितनी होती है? तो दोस्तों रानी कितनी होती है? 4 को होती है ना, तो रानी होने की प्रायिकता टोटल में 4 गो, टोटल में तो 4 ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो ये कितना बार में कट गया? 1/13 बार में। तो आंसर आपका 25 का क्या मिल जाएगा दोस्तों? 25 का आपका मिल जाएगा 1/13 आपका डी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब यहाँ पर भी आपको ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी है तो इसको पहले 52 ले लीजिए ऊपर। कह रहा है कि इसको अच्छी तरह से फेंटा जाता है, एक पत्ती अतिरिक्त से निकाला जाता है, इसके इक्का होने की प्रायिकता। दोस्तों 52 को पत्ती में से इक्का 4 गो होता है, तो 4 ऊपर 52 नीचे, तो इसका भी आंसर आपका 1/13 ही मिलेगा। इसका भी आंसर आपका क्या मिलेगा? 1/13 ही मिलेगा, आंसर आपका सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दोस्तों एक सिक्के को हवा में उछालोगे तो टोटल परिणाम 4 मिलेगा, और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता 3 मिलेगा, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। सब लोग याद रखिएगा, 27 का आपका आंसर मिल जाएगा डी नंबर वाला, 3/4 मिलेगा। अब ये क्वेश्चन देखो मज़ेदार क्वेश्चन आ गया।
ये क्वेश्चन है 28 नंबर। एक थैली में 6 काले गेंद 8 उजले गेंद है, तो 8 6 कितना हुआ 14। तो चलो 14 आप नीचे लिख दीजिए टोटल गेंद को। अब कह रहा है कि कोई एक गेंद या दृश्य निकाला जाता है तो इसके उजला होने की प्रायिकता, तो उजला का हुआ 8 गो है, तो 8 ऊपर 14 नीचे। कितना दू चौके 8, 4 बार में और 2 सते 14, तो 4 ऊपर 7 नीचे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, तीन सही सिक्के को उछाले जाते हैं, तो देखो जब एक सिक्के को उछालोगे 2 को परिणाम मिलेगा, 2 को उछालोगे 4 को परिणाम मिलेगा, लेकिन जब 3 को सिक्के उछालोगे ना तो टोटल परिणाम का 8 मिलेगा। तो 8 परिणाम आप ऊपर कर लीजिए, 8 परिणाम ऊपर कर लीजिए। वो कह रहा है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 4 गो होगा, ठीक है ना, 4 गो होगा। जगह नहीं है तब आपको बनाकर बता ही देता। तो 4 कम 4, 4 दूने के 8 काट कर 1/2 मिल जाएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, 1/2 आपका आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्के को उछालने पर उछाल में कुछ संभव परिणामों की संख्या, तो 8 है ना मिलेगा। 3 को उछालोगे तो 8 परिणाम आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको पता होगा, लगभग 20 तो क्वेश्चन आपको पता होगा, 20 प्लस क्वेश्चन पता होगा। और इसमें से कौन कौन क्वेश्चन हुआ में थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा था, मतलब कि बढ़िया से नहीं समझ में आया कौन कौन क्वेश्चन, थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए, तो उस क्वेश्चन का स्कैन करके बोर्ड पर आपको बताएंगे। एक बार बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन क्वेश्चन हुआ आपको थोड़ा सा मतलब कि नहीं समझ में आया पूरा का पूरा, उसको आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए हमें, ठीक है ना। और सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है।